अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर पे जो टॉपिक है वो है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अब हम बात करेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की। अमेज़ॉन का वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या काम करता है और इसमें किस किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ बेचने जाते हैं या आपने एक शॉप बनाई है और आपने वहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी है, बेचनी है, तो आप कौन सी चीज़ें रखेंगे? आप ऐसे तो नहीं रख लेंगे कि जो आपका दिल के वो आप उठा के ले आएंगे। आप देखेंगे कि जिस एरिया में आपकी शॉप है वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, वहाँ पे लोग क्या चीज़ खरीदते हैं, वो चीज़ आप अपने शॉप पे रखेंगे ना। तो इसी तरह हम अमेज़ॉन पर भी वो चीज़ बेचेंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, कि प्रोडक्ट तलाश करना कि हमें अमेज़ॉन पर क्या बेचना चाहिए। एक गलतफहमी लोगों को, जो बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो ये होती है कि बच्चे ये कहते हैं या इन्वेस्टर्स, हम किसी की भी बात करें, और ये कहते हैं जी मैं सियालकोट में रहता हूँ तो मेरे शहर में स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स हैं, मैं स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बेचूँगा। ये बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं जी मैं फैसलाबाद में रहता हूँ तो मैं टेक्सटाइल बेचूँगा, ये बिल्कुल गलत है। हम इस तरह नहीं बेच सकते अमेज़ॉन पे। हमें पहले पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है कि अमेज़ॉन पर क्या बिकता है। हम वो बेचेंगे जो गोरे खरीदना चाहते हैं, हम वो नहीं बेचेंगे जो हमारे मन या हमारे शहर में बनता है। हम पहले रिसर्च जब कर लेंगे कि गोरे ये खरीदना चाहते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर वही प्रोडक्ट अब हमारे मुल्क में बनती है हाँ तो ये डबल अच्छा हो जाएगा ना कि हम प्रोडक्ट अब अपने मुल्क से बेचेंगे। लेकिन पहली चीज़ जो हमें हमारे पास होगी, जो हम कर लेंगे, वो भी प्रोडक्ट हंटिंग। तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो आपका सबसे पहला काम होगा वो प्रोडक्ट हंटिंग हो सकता है। आपका क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट ने आपको अपवर्क पे, फाइवर पे, ये हम आगे के लेक्चर में जाके डिस्कस करेंगे ना इस चीज़ों पे काम सीखने के बाद, जब हमने अपवर्क और फाइवर पे सर्विस बेचने कैसे। अच्छा, अब आपका क्लाइंट आपके पास आ गया, वो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दे, मैं क्या बेचूँ अमेज़ॉन पे। आप उसे कहते हैं आप ये ग्लास बेच लें। अब आपने उसे सिर्फ कहना नहीं है कि ग्लास बेच लो, आपने उसको एक पूरी शीट बना के देनी है कि ग्लास क्यों बेचो। और इस ग्लास का ये अभी आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़े से टर्म्स ऐसे यूज़ होंगे, ये अगले लेक्चर में आपको सुपर क्लियर हो जाएंगे जब हम प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर सीखेंगे। आज हम अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ना, जब हम प्रॉपर सीखेंगे तो आप एक एक चीज़ सीखेंगे, एक एक स्टेप सीखेंगे। कीवर्ड रिसर्च भी आप सीखेंगे, BSR क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। ये आप लोग क्लियर कर लें कि अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है और आप मैट्रिक इंटर पास है, बुनियादी आपके पास तालीम है, कंप्यूटर बेसिक से चला लेते हैं, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ट्रस्ट में हर बंदा ये काम कर सकता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू के कुछ लेक्चर्स हो सकता है कुछ लोगों को अजीब या मुश्किल लगे, लेकिन बाद में आपका ऐसा फील नहीं होगा। अच्छा, अब सोर्सिंग पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, alibaba.com सबसे बड़े साइट है दुनिया की होलसेल की, उस पर जाते हैं और हम वहाँ से अच्छा सा सप्लायर ढूंढते हैं। अब सप्लायर वो हमें चाइना से मिल जाए, वो हमें बांग्लादेश से मिल जाए, वो हमें ऑस्ट्रेलिया से मिल जाए, हमें अच्छी प्राइस चाहिए। अच्छी प्राइस लेके डेयरी क्लाइंट को हमें उससे $300 पे कर दिया प्रोडक्ट सोर्स करके देने पर। आपने क्लाइंट को और उस सप्लायर को आपस में कनेक्ट करवा दिया। आपका वर्चुअल असिस्टेंट का ये काम कि आपके क्लाइंट में आपको दो तरह से हो सकता है ना। एक तो ये है कि प्रोडक्ट हंट भी आपने की और अब आप उसको सोर्स भी कर रहे हैं, अगले स्टेप पे चले गए। एक ये है कि आपका क्लाइंट आता है, उसके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, उसे हंट करवा लिया, वो आपको कहते हैं कि मुझे सोर्स करके दे दे, आपने उसे सोर्स करके दे दी, आपने अपने पैसे कमा लिए। फिर इसके बाद इसके अंदर PPC आ जाती है, पे पर क्लिक जिसे कहते हैं। सादा अल्फाज में बताऊँ, आप लोग जब फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके सामने स्पॉन्सर ऐड आ जाता है, स्पॉन्सर पेज आ जाते हैं तो आपने लाइक भी नहीं किया हो। इसी तरह अमेज़ॉन पर भी होता है, हम अपने प्रोडक्ट पे ऐड चलाते हैं, उसको PPC कहते हैं। फिर हम इसके लिस्टिंग क्रिएशन सीखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएशन क्या होती है। सिंपल सी बात, आप दराज पे जाके ग्लास लिखे और सामने जो ग्लास की तस्वीर और साथ में लिखा आएगा ना, जो लाइनें लिखी होती हैं, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। उसके अंदर टाइटल होता है, फिर उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन डेट बॉक्स होता है नीचे, जो उसकी खुसूसियात लिखी होती है उसे हम कहते हैं लिस्टिंग। तो लिस्टिंग क्रिएशन भी एक काम है, आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। फिर एक होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि एक बंदा आपके पास आता है, उसकी लिस्टिंग ऑलरेडी बनी हुई है, अब वो कहते हैं कि मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रही, तो आप उसकी लिस्टिंग देखते हैं, आप कहते हैं कि इसमें ये मसला है, इसको ठीक कर लें तो आपके पास अच्छे ऑर्डर्स आएंगे। फिर इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब एक बुनियादी से सवाल ये पैदा होता है, सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि जी मैंने काम सीखा,
अगर मुझे पूरा काम नहीं आया तो मैं क्या करूँ? यही मज़ा है इस कोर्स का कि आपका पूरा काम नहीं आया तो मसले की बात ही नहीं, जितना आगे आप उससे भी पैसे कमा सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीज़ें गिनवाई है ना, प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, PPC है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, लॉन्च एंड रैंक है, इनमें से आप किसी एक चीज़ से भी पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो अच्छी बातचीत कर लेता है और अच्छी बातचीत करके प्रोडक्ट की सोर्सिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तो वो सिर्फ एक काम करके पैसे कमा सकता है। आप लोग जब फाइवर और अपवर्क पे जब अपने गिग्स बनाते हैं, बिडिंग करते हैं, तो आप वहाँ पे सिंपली लिखे नहीं आई एम एक्सपर्ट इन प्रोडक्ट सोर्सिंग, तो आप सिर्फ सोर्सिंग का काम पकड़ते रहे और वहाँ से पैसे कमा लें। किसी को हंटिंग अच्छी लग जाती है, उसे हंटिंग का काम आ जाता है, तो वो सिर्फ हंटिंग करके पैसे कमा सकता है। तो इसमें इस परेशानी की बात नहीं है कि जी मुझे अगर A to Z ना आया, जो हिस्सा आपको आ गया उस हिस्से को पकड़ ले, उसमें एक्सपर्ट हो जाए और उसी से पैसे कमाना शुरू कर दे। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते हैं जी अच्छा हमारे पास अगर अपने पैसे हो और हम इन्वेस्ट करना चाहें अमेजोन पर, हम अपने प्रोडक्ट बेचना चाहें, इन्हें अमेजोन पर पैसे कमाने के दो तरीके हैं ना, एक तो ये आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं और एक है कि आप अपने सर्विस बेचते हैं। मेरा वर्चुअल असिस्टेंट, मेरे पास टीम है, काफ़ी सारे वर्चुअल असिस्टेंट है, वो ये काम देखते हैं। तो यही काम आप लोगों ने करना है कि एक बंदा बेच रहा है और उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास स्किल्स नहीं है, कोई भी बड़ा हो सकती है, मसरूफ आदमी है या उसकी और बिजनेसेस है, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको कह देती आप इन अपने अकाउंट हैंडल कर दे अमेजोन, मैं आपको पे कर दूँगा। ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट आपको $400 पे करता है और आपने उसको डेली के 3 से 4 घंटे देने होते हैं। तो अगर आप फुल टाइम इस काम में आ जाते हैं तो जो अर्निंग पोटेंशियल है इसके अंदर वो $500 से $1000 है। ये मैं आपको रियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ। कमाने वाले ऐसे भी फ्रीलांसर्स हैं, ऐसे भी वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो 5-5 लाख 10 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन बहुत कम है और उनका एक्सपीरियंस हो गया ना, काफ़ी साल गुजर गए हैं। एक जो एवरेज इनकम है वो $500 से $1000 है।